बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों ने देखे हुए हैं, लेकिन एक किन्नर तांत्रिक, किन्नर अघोरी की पॉडकास्ट बहुत कम हुई है। जो शक्ति किन्नर के पास है ना, वो प्रकाशित होना चाहिए समाज के सामने। दुआ देता है, आशीर्वाद देता है, या बच्चा पैदा होता है, उसके लिए भी नहीं, तंत्र में भी कितना किन्नर आगे है, ये हमको समाज को बताना है। जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकिनी, शाकिनी, तो परिया भी है। किस तरह की होती है परिया? जो ऑडियंस जो समझते कि परिया बहुत सुंदर कपड़ा पहन के रहेगी या फ्रॉक पहन के रहता है, जैसे मूवी में, कार्टून वाला मूवी में, और परी जो बोलता है ना कि अच्छा कपड़ा पहन के नहीं, परी पूरा नग्न रहता है। अच्छा, बांस जैसा पुल नहीं होता है, वैसे बांस जैसा पुल है, और उसकी दो तरफ में ना कोई चीज एंटिटी ऐसा दोनों टांग दे के ऐसा खड़ा है। हम लोग बंगाल में बोलते चालन, भूत चालन करेछे बा प्रेत चालन करेछे। अंदर से चली जाती ना, तो दोनों टांग ऐसा था ना, टांगों के बीच में मुझे ऐसा दबा देता। हम जब प्रेत हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारे शरीर में आके सबसे ज्यादा प्रेत घुसता है कहाँ से पता है? गुप्तांग से। हमारे पर्सनल प्राइवेट पार्ट से प्रेत सबसे ज्यादा घुसता है। इसीलिए ना प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए लोग चड्डी बनियान बनाया है। और जब प्रेत घुसता है ना इंसान के शरीर में, पहले पेट में ये जो नाभि है इसके नीचे दर्द करने लगता है, और इसके नीचे जब दर्द करने लगता है ना, तब मतलब समझ जाइए आपके अंदर में वो पूरी वास कर लिया। और आपके सपना में आपके हम सोए हैं, तो हम सोते सोते हमारा जो ये पैर का उंगली है ना, दोनों कभी कभी ना एक बराबर आ जाता है। कभी कभी आपका भी शायद हो गया होगा नींद में कि हिल नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, वो दबाव सा पड़ता है कि छाती के ऊपर कोई बैठा है दबा के, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मुझे हिलने में दिक्कत हो रहा है, मेरा हाथ हिलाने में दिक्कत हो रहा है, वही होता है। तो गौभूत जो होता है ना, मतलब हम तो गाय माता को, हमारा 33 कोटि दे जो देवता है उसके अंदर में बास है। लेकिन कोई अगर गाय समझ लीजिए गला मेरा सिलक के मर गया हो या कुछ भी हो गया हो ना, तो वो ना प्रेत योनि में चला जाता है। हम ये भी सोचने की ऐसा भी होता है क्या, जो जानवर भी प्रेत मतलब? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और धमाकेदार एपिसोड आप सबके सामने। जैसा आप सभी को पता है, मैं कुछ समय पहले आसाम गया था मां कामाख्या देवी के दर्शन करने, तंत्र की राजधानी जिसे कहा जाता है। वहाँ पर मुझे बहुत से साधक मिले और बहुत साधकों से मेरी बात भी हुई। उनमें से कुछ साधक मुझे मिले जिन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया मुझे, और मैंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे हिमाचल प्रदेश में आइए और थोड़ा सा ज्ञान हमारी ऑडियंस को भी दीजिए। आज की जो पॉडकास्ट है, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ है किन्नर तांत्रिक अघोरी शांति नाथ जी, जो कि पिछले बहुत सालों से तंत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, केसेस सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम बहुत सारी डार्क बातें जानेंगे, डार्क स्टोरीज, कुछ ऐसे तथ्य जो शायद लोग आपस में बात नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिकली बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं सुनते हैं बातें। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरुआत करता हूँ आज की पॉडकास्ट का। स्वागत है आपका हमारी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या की, जय माँ कामाख्या की, हर हर महादेव। हर हर महादेव से शुरुआत हो पॉडकास्ट की तो हमेशा बेस्ट ही जाता है। एकदम। महादेव तो परम ब्रह्म है, महादेव तो सर्वोच्चम है, तो उनसे शुरुआत करेंगे तो सब कुछ सही होगा। बहुत मुझे लगता है कि पूरे भारत में अभी तक ऐसी पॉडकास्ट शूट नहीं हुई है। बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों ने देखे हुए हैं, लेकिन एक किन्नर तांत्रिक, किन्नर अघोरी की पॉडकास्ट बहुत कम हुई है। देखिए, ये तो एकदम सही बात है कि किन्नर अलग चीज़ है और किन्नर तांत्रिक अलग चीज़ है, या अघोरी। अघोरी मतलब जो घोर से परे होता है ना। तो किन्नर क्या होता है? किन्नर तो राम जी का, जब आपको पहले पॉडकास्ट में बताई हूँ, तो भी अभी शॉर्ट फॉर्म में बता दिए हूँ। और ऑडियंस को ये भी मैं बता रही हूँ कि मैं बंगाली हूँ, तो मेरा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो समझने के लिए थोड़ा कोशिश करेंगे। हमारी ऑडियंस बहुत प्यारी है, वो अच्छे से समझती है। हाँ। और ऑल द वे फ्रॉम बंगाल से हमारे पास आए हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो किन्नर होता है ना, जो राम जी जब जन्म हुआ था, तब उनका जो जन्म हुआ था, तो वो जो नरक, जो 9 महीना गर्भ में था माता की, तो नरक दान के लिए किन्नर को स्वर्ग से उतारा गया था। दशरथ जी ने उनको उतारा था। तो किन्नर, किन्नरी, अप्सरा, गंधरा, हाँ, ये जो स्वर्ग से नाम आता हुआ है, तो वहाँ से बात आया किन्नर की। तो मेरा ये जन्म पे तो मेरा किन्नर जन्म हुआ,
ठीक है। तो मुझे ये इतना तक देखिए, मुझे तो उतना तक पता नहीं है कि मेरा कितना जन्म है, लेकिन मुझे इतना तक पता है कि मेरा ये जन्म कि पहले भी मेरा जन्म था और अगले जन्म में भी मैं तांत्रिक या पूजा पाठ या अघोरी कुछ चीज़ में था, जो मेरा सपना में या मेरा कोई माता की कोई आदेश जो मेरा पूरा नहीं हुआ बोल के मेरा ये जन्म हुआ है, तो उसको पूरा करने के लिए मेरा ये जन्म है। तो किन्नर तांत्रिक ये होता है, जब किन्नर होता है वो तो शक्तिशाली होता ही है, क्योंकि वो ना नर ना नारी होता है, दोनों के बीच होता है और सबसे बड़ा तत्व होता है। ठीक है। अगर कोई पूजा पाठ भी नहीं जानेगा, अगर कोई किन्नर भी होगा ना, अगर उसके आत्मा में चोट पहुंचेगा ना, अगर कोई आत्मा से ना ऐसा होता नहीं ऐसा करके हाय दे देगा ना किन्नर, तो फलीभूत हो जाता है। तो हम तो किन्नर तांत्रिक है। तो हमारा तो नटेश्वरी अघोरी हम हैं, हम तो 16 गद्दी की मालिक है। हम लोग की गद्दी में बंगाली गद्दी, नागा गद्दी, नाग गद्दी, किन्नर गद्दी है ना, सब गद्दी पड़ता है। और कुछ कुछ गद्दी जो हम लोग का है वो गुप्त है। जी। तो हम किन्नर गद्दी से है। तो नटेश्वरी अघोरी तो है ही, लेकिन उसके ऊपर से हम किन्नर गद्दी से इसीलिए है कि हम लोग का जो 1300 की डोरी में जो मेरा गुरुजी है, उनका जो हमारा दादा गुरु परदादा गुरु, उन लोगों में कोई साधक जो है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने कोई किन्नर साधिका को सिद्धि करके रखा है। अच्छा। जो किन्नर साधिका को सिद्धि करके रखा है, इसीलिए मेरा जो गुरुजी है वो किन्नर चेला बना सकता है। कोई आजकल के ज़माने में जो हो रहा है, बहुत सारे लोग किन्नर को चेला बना रहे हैं या कुछ। देखिए, बहुत लोग किन्नर को चेला इसीलिए बना रहे हैं कि किन्नर के पास लोगों का एक नॉलेज है कि नॉलेज पैसा है या रूप है या ये है वो, लेकिन वो बात नहीं है। किन्नर के पास शक्ति है। जो शक्ति किन्नर के पास है ना, वो प्रकाशित होना चाहिए समाज के सामने, है ना। किन्नर सिर्फ दुआ देता है, आशीर्वाद देता है या बच्चा पैदा होता है, उसके लिए भी नहीं, तंत्र में भी कितना किन्नर आगे है, ये हमको समाज को बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बहुत सारे सवाल है और बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने कहा ना कि अगले जन्म में भी आप या मतलब सिद्धि या तंत्र इसे साधना के क्षेत्र में ही होंगे, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हो सकता है कि अगले जन्म में आप किन्नर ना हो या हो, ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, अगले जन्म में मैं अगर किन्नर नहीं भी होंगी तो पता नहीं मैं क्या, मुझे देखिए मेरा सिद्धि मुझे अभी तक पता नहीं कि मैं क्या थी, लेकिन मेरा जो ये जन्म है, अगले भी मेरा जन्म था और उसी जन्म में मैं पूजा पाठ की लाइन पे थी लेकिन हाँ, तो लेकिन मेरा कुछ सिद्धि था जो मेरा पूरा नहीं हुआ है। और स्वयं देखिए, माता तो कभी किसी के सामने प्रकट आँख खोल के हम देख लेंगे ऐसा तो माता नहीं होता है ना। कभी माता सपना में आता है, हाँ, नहीं तो आप जब जाप करते ना, कोई माला लेके, मंत्र गुरु दीक्षा लेके जब जाप करते तो जाप के माध्यम से माता आती है, तब आके वो माता बोल के जाती है कि तेरा जन्म का कोई बाकी है तो उसको पूरा करने के लिए, या ये जन्म तेरा उस लिए। तो इसीलिए मैं ना, माता का स्वयं आदेश हुआ था मुझे कि मेरा जन्म इस, जैसे किन्नर लोग जो चीज़ में है, जो लाइन पे है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो भी भजन का लाइन है, लेकिन अभी ज़माने में भजन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा जो चीज़ है ना, मैं प्रॉपर इस साधक में आ गई हूँ कि मेरा माता ने मुझे आदेश दे के गया है ना, चंडी माता स्वयं आके मुझे आदेश दे के गया कि मुझे इसी में ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी पास्ट लाइफ थी उसमें भी आप किन्नर थे या? हाँ, मेरा पास्ट लाइफ में भी मैं किन्नरी थी। अच्छा, इतना तक मुझे पता है कि मेरा पास्ट लाइफ में भी किन्नरी थी, क्योंकि मैं अगर किन्नर नहीं रहती तो इसी जन्म में भी माता आके मुझे बोलता कि मैं लड़का थी या लड़की थी या मेरा कोई लड़का के साथ साधन बाकी था या कुछ भी बोलता, लेकिन मुझे जितना हिंस मिला, मैं किन्नर होके कोई मेरा साधना असंपूर्ण रह गया है। अच्छा, जिसका अधूरा रह गया। कोई भी साधक, अगर मैं भी अभी जिंदा हूँ, मेरा सांस चल रहा है ना, पंच तत्वों से मैं बनी हूँ, आज मैं मर गई है ना, तो मेरा जो आत्मा रह जाएगा ना, उसका किन्नर क्या होता, आत्मा रहेगा। देखिए, नर हो हर एक शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन किन्नर स्वर्ग से उतारा गया है, मैं पहले ही बताई हूँ ना, तो उसका आत्मा जो है ना, वो किन्नर का ही रहता है। उसका आत्मा जो होता है किन्नर का ही होता है। किन्नर एक अलग ही चीज होता है, भगवान का स्वरूप होता है ना। तो मुझे इतना तक पता है कि मैं अगले जन्म में भी किन्नरी थी और अच्छा भगवान का भजन कर रही थी, शायद मेरे कुछ उतना तक मुझे पता नहीं, पूरी साधना पूरी नहीं हो पाई। हाँ, साधना थोड़ा सा आगे चलते हैं।
एक आप बता रहे थे कि कोई ना परियां हमने बहुत सुना है। देखो हमने कोई पुरानी हमारी कथाएं हैं, कोई हमारे पुरानी मूवीज़ लेके चलो या कोई सीरियल्स लेके चलो, हमारे जो माइथोलॉजी है उसमें परियों का बड़ा जिक्र है। मैं आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या परियां सच में होती है या आपके साथ कोई केस है इसका, या आपसे कभी कुछ आमना सामना हुआ? परियां बेसिकली होती क्या है, क्या वो आज भी है या नहीं है? प्लीज़। ऑफ कोर्स है। जब देखिए, जब आसमान पे सूरज है, चांद है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, धरती है, तो परियां भी है। ओके। क्योंकि वो ना प्रकृति का तत्व के साथ वो प्रकट होते हैं। जैसे हम इंसान हैं, ब्रह्मा जी का जो मानस पुत्र था वो धरती पे आया, आने के बाद जो इंसान का जो जन्म उसने प्रचार किया, उसका वंश से विस्तार हुआ ना, तो परियां भी है। जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकिनी शाकिनी, माता का जो साथ में रहता है माता है, तो परियां भी है। किस तरह की होती है परियां? याद देखिए, लोग जो मोबाइल पे दिखाते हैं, आप लोग को मैं बता रही हूँ, जो पंख वाले ऑडियंस, हाँ, पंख तो ऑफ कोर्स होता है। जो ऑडियंस जो समझते हैं कि परियां बहुत मतलब सुंदर कपड़ा पहन के रहेगी या फ्रॉक पहन के रहता है, जैसे मूवी में, कार्टून वाला मूवी में मैं भी एक टाइम देखती थी बचपन में, तो कार्टून वाला मूवी में रहता है परियां बहुत मेकअप करती है, परियां का ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। परियां हम लोग के बीच में ही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, परी हम लोग के बीच में होता है ना। लोग बोलते हैं कि परी का अलग लोक होता है, वहाँ पे इंसान को जाना पड़ेगा, जो मूवी में दिखाता है, लेकिन ये सब गलत बात है। परी जो होता है हम लोग के बीच में होता है। मैं अपना एक केस बता रही हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, है ना, उसका नाम सनायशा है। वो नॉन बंगाली लड़की है, मैं तो बंगाली हूँ। तो उसका क्या हुआ था, तो वो बचपन से ना, जैसे हम लोग की कोलकाता में, बंगाल में, तो दुर्गा पूजा में ना हम लोग का पहले ना ऐसे शिवली फूल बोलते हैं हम लोग उसको, उसका बहुत अच्छा स्मेल आता है। अच्छा। वो ना जब गिरेगा तो इंसान पूरा महक आ जाता है, अच्छा स्मेल आएगा। तो उसका एक बचपन से आदत लग गया था कि रोज रात को फूल उठाना, भोर में 4-5 बजे फूल उठाने जाता था। तो फूल उठाते उठाते ना उसका आदत लग गया था। तो उसका मम्मी पापा उसको देख रहा था कि फूल उठा रहा है रोज, तो छत पे बगीचा बनाया। हाँ, तो छत पे बगीचा बनाया उसको। अब छत पे जाने लगा। अब जब उसको छत पे जाने लगा, जो परिया जो आता है ना, वो ऐसा नहीं कि जैसे आपको बताइए 2:30 बजे से 3:45 बजे तक या 2:45 बजे तक खराब एंटिटी रहता है ना। 3:45 बजे से माता की जो एंटिटी हो, माता जो होता है ना, स्वयं भगवती माता का समय है। हम लोग सनातनी लोग ये भूल करते हैं कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पूजा कर देते हैं, लेकिन माता का समय 3:45 बजे से होता है ना। तो परिया भी अच्छा परी होता है, खराब परी भी होता है, दोनों ही होता है। और खराब परी भी होता है। हाँ, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जैसे आपको एक बता रही, प्रेत अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है ना। जैसे कोई साधक का देहांत हो गया, उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ और उसका मनुष्य जन्म नहीं हुआ, तो प्रेत बन के रह गया ना, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो उसका वो क्या करेगा ना, वो अच्छा चीज़ करने की कोशिश करेगा, वो अगर अच्छा साधक होगा। तो ऐसे परिया भी होती है, अच्छा भी होती है, बुरा भी होती है परिया। तो वो ना रोज फूल उठाने जाता था, फूल तोड़ने। तो फूल तोड़ने जाते थे ना, उसका ना मतलब एक लड़का ही परी, उसको इतना खूबसूरत मेरा फ्रेंड था, उसका 12 साल उम्र में बाल घुटना के नीचे था। हम लोग बंगाल में बोलते हैं कि घुटना के नीचे बाल नहीं रखना चाहिए। अच्छा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नजर पे आता है। हाँ, तो घुटना के नीचे उसका बाल था बचपन से ही। तो रोज फूल तोड़ने जाता था। तो उसका परी ऐसा नहीं कि उसका घर से लगा है, उसका बाहर से ही लगा था। अच्छा। उसको पता नहीं था। उसका स्मेल आता था बचपन से। मम्मी को नहीं बोलता था कि मम्मी शायद सेंट का या कोई इतर वितर का स्मेल होगा, वो समझता नहीं था। तो वो अब जब छत पे उसका बगीचा बनाया, तो छत पे रोज फूल तोड़ता था। तोड़ते तोड़ते ना वो देखने लगा धीरे धीरे उसका घर पे रोज ना गुलाब का फूल या कोई अच्छा जो स्मेल वाला फूल है, वो जो शिवली फूल उठाता था ना, उसी का फूल। फिर बोकुल फूल बोले कि एक बोकुल फूल होता है हम लोग को बंगाल में, छोटा छोटा होता है उसका फ्लावर, तो उसको बोकुल फूल बोलते हैं। वो वाला फूल बिस्तर में रख के जाता था और रोज उसको उठा के ऐसा फेंक देता है। उसको पता नहीं है। तो करते करते कंटिन्यू होते होते ना, जब उसका 21-22 साल उम्र हो गया, तब उसको दिखने लगा कि एक लड़का परी है। और परी जो बोलता है ना कि अच्छा कपड़ा पहन के नहीं, परी पूरा नग्न रहता है। अच्छा, ऐसा क्या? परी जो होता है, मैं आपको पूरा ऑडियंस को बता रही हूँ, लोग जो बोलते हैं ना परी मूवी में दिखाता है, ऐसा नहीं होता है। परी पूरा नग्न रहता है और उसका जो सिर्फ शरीर में अलंकार ही रहेगा फूलों का, वो कोई वस्त्र नहीं पहनता है।
अलंकार मतलब? अलंकार मतलब गहना, जैसे सोना का हम लोग गहना, जैसे ये माला पहनी हूँ, है ना, ऐसा जो सोना का लोग पहनता है वो फूलों का होता है और वो पूरा नग्न रहता है और वो कभी उजाला में परी नहीं रहेगा। परी के सामने आप अगर कोई लाइट ऐसा मार देंगे ना, परी वहां से भाग जाएगा। अच्छा। इसीलिए परी रात में ही आता है, दिन में कभी परी नहीं दिखते हैं। परी रात में अंधेरा जगह जहाँ पे फूलों का खुशबू है, फूलों का बगीचा है, जैसे आप लोग कहीं, अभी मैं हिमाचल में हूँ, आप लोग की यहाँ पे माता की बाबा की नगरी पे देवभूमि में यहाँ पे भी परियां है। अच्छा, यहाँ भी हमारे हिमाचल में? ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इतना जंगल है, इतना फूल है, इतना पत्ती, तो जरूर परी होगा। देवी जब है तो परी तो होगा ही, है ना, और ऊपर से पहाड़ है तो परी ये सब चीज पसंद करते हैं। परी ना बहुत शांत जगह पसंद करते हैं कि मतलब शांत जगह। तो मेरा जो दोस्त था उसके साथ क्या हुआ, वो जो परी था ना, उसका मैं हिस्ट्री आपको बता रही हूँ। तो वो परी ना उसके साथ में जब से आने लगा तो उसके साथ पहले संभोग नहीं करता था। अच्छा। उसको पसंद करने लगा, जैसे ना लव, प्यार। अच्छा। अब परी अगर किसी को पसंद कर लेगा ना, तो परी अगर आपको, शायद मैं परी हूँ, आपको मैं पसंद कर लिया तो आपको जिस हाल में भी हूँ मैं हासिल करूँगी। अच्छा। अगर हम गलत परी हो गए तो आपका गलत रास्ता से आपको हासिल करूँगी, अगर अच्छा परी हो गए तो आपका अच्छा ही मैं सोचूंगी। ऐसा होता है परी। परी अगर किसी को प्यार करेगा तो दिल से करेगा, उसके लिए दिल और जान सब कुछ है ना। तो मेरा दोस्त के साथ जो हिस्ट्री हुआ था, तो वो ना परी, उसका पता भी नहीं था कि उसके साथ उसका रूप में या उसका शरीर में कुछ था ज़रूर, तो हो गया। तो परी आते 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 उसका सिद्धि हो गया। परी रोज़ फूल दे के जाता था और रोज़ फूल, उसका ऐसा आदत भी हो गया कि भगवान के लिए तो फूल रखता भी था। जब वो देखने लगा कि उसका घर में फूल है, तब वो ना बागीचा से कुछ भगवान के लिए रखता था, कुछ घर में फ्लावर वास में ऐसे ही रख देता था। और वही फ्लावर वास से फूल लेके वो सोता था तो उसके बिस्तर के ऊपर गिरता था। करते करते बड़ी सिद्धि हो गया उसका, बातचीत करने लगा। तो उसके साथ किसी लड़का का लव रिलेशन था, पहले 1-2 लव रिलेशन उसका टूट गया। अच्छा। लेकिन परी ज़रूर अच्छा था बोल के परी उसको बताया कि देखो मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बहुत गरीब घर की हूँ, गरीब था वो। मैं ऐसा ऐसा बात है, मैं अगर शादी नहीं करूँगी तो मेरा प्रॉब्लम होगा। लेकिन परी उसका अच्छा ही किया है, बुरा नहीं किया। लोग बोलते हैं ना परी बुरा करेगा, नहीं, गलत बात है। परी उसका अच्छा किया, उसके साथ में अभी तक वो परी है। और उसका इतना पैसा है, हम लोग के कोलकाता में, वो कोलकाता में हम लोग की रूबी हॉस्पिटल के वहाँ पे 3-4 उसका अच्छा अच्छा फ्लैट है, जो दूसरे के घर में किराया में रहता था। अच्छा। कहाँ से पैसा है हम लोग को अभी तक पता नहीं। मतलब वो परी एक सूक्ष्म जगत की परी है। हाँ। मतलब ऐसे सामने नहीं आती होगी वो? सामने नहीं आती। अगर परी नग्न रहता है, उसके सामने आप लाइट बार देंगे ना। हाँ। उसका मतलब, और एक कहानी हुआ था कि उसका चाचा की लड़की, सब लोग जान गया जब ना कि उसके साथ ऐसा होने लगा। हाँ। तो वो ना जब परी आता था ना, रात में आके उससे बात करता था बिस्तर में बैठ के। वो यहाँ पे बैठा है, परी यहाँ पे बैठा है। अच्छा। बिस्तर में उससे बात करता था। तो उसका चाचा की लड़की ना उसको बताया भी नहीं कि मेरा फ्रेंड को कि मैं तेरा परी आएगा तो मैं इससे देखूंगी। तो ना मोबाइल का टॉर्च वॉर्च लेके वो चला गया। उसका चाचा की लड़की का 7 दिन के लिए बिस्तर में, ना सिर्फ आँख खुला है, ना बोल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, क्योंकि तो परी तो नग्न है। उसके सामने तुम फ्लैश लाइट ऑन कर दिए, उसका तो भाई लाज शर्म तो कुछ भी है। आपको मैं प्यार करती हूँ, आप मुझे प्यार करते, लेकिन समाज के सामने तो मैं आपके सामने उस रूप में नहीं आ सकती ना। वो तो देवी तत्व है ना, तो नहीं आ सकता है। तो परी उसकी बहुत बुरा किया था, तो धीरे धीरे बाद में ठीक हो गया। तो उनके बीच लव रिलेशन, संभोग सब होता था? संभोग पहले होता था। लेकिन वो मेरा जो फ्रेंड है उसको कुछ वचनबद्ध किया था। अच्छा। कि मेरे साथ अगर तुमको रहना है तो मुझे शादी करने देना होगा। ओके। कि शादी करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं सुसाइड करूंगी। वो ये वाला डायरेक्ट बोला था। तब वो ये भी बोला था कि देखो मैं तो तुमको सीधी नहीं किया, मैं तुमको नहीं बुलाई हो, तुम मेरे पीछे खुद आए हो। मैं तुमको बुलाई भी नहीं, तुम मेरे पीछे खुद आए हो। और मैं तुमको ये भी नहीं बोली कि तुम मेरे से चले जाओ, क्योंकि तुम मेरा बुरा नहीं किया, मेरा अच्छा किया। लेकिन मेरा फैमिली भी है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कोई परी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँ। मैं इंसान हूँ, मेरा मम्मी पापा सबको, ये मुझे सबको देखना है। तो पहले उसका बात माना, है ना, उसका बात माना। बात मान के उसके साथ जो बात था क्लियरली करके उसको, अभी भी उसको परी उसके साथ में है, अभी भी उसको दिखता है, अभी दिखता है। मुझसे तरह उम्र में एज था मेरा फ्रेंड का, अभी दिखता है। वन देवी के बारे में हमने थोड़ी डिस्कशन किया था। वन देवी और नाग देवी 2 अलग अलग चीजें हैं क्या, है ना? वन देवी और नाग देवी। वन देवी के बारे में अगर कुछ बताना चाहो। हाँ देखिए, वन देवी जो होता है ना, वो माता चंडी का स्वरूप होता है, माता भद्रकाली।
माँ भद्रकाली तो चंडी है, चंडी वन देवी है। आपके जो यहाँ पे मैं आई हूँ हिमाचल में, इतना वन है, मुझे पता नहीं यहाँ पे वन देवी का मंदिर है कि नहीं। अच्छा। हम लोग की सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे ना वन देवी का मंदिर है। उनका जो सवारी है वो शेर है, चीता है। तो यहाँ पे मैं देखी उनका जो ऑरा है ना, बहुत खूबसूरत ऑरा है। अच्छा। उनका जो ऑरा है ना, उनका ना शरीर पे ना पूरा एकदम, मतलब उनका जब पीछे से ना ब्लू एंड ग्रीन की जो मिक्सिंग मैच जो कलर होता है ना, उसका पूरा ऑरा निकलता है। जैसे लाइट्स होता है, आपके पीछे अगर लाइट लगा देंगे ना, तो जैसे उजाला वैसा उजाला होता है। और ना मतलब उनका शरीर में पूरा जैसे लता है ना, पेड़ पौधा, और वैसा पूरा लिपटा हुआ उनका शरीर में है। अच्छा। है ना, उनका दोनों हाथी में देखी हूँ, मैं बता रही हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से हुआ, और बहुत शांत प्रकृति की है। और आज वन देवी के पूजा ये समाज में कोई नहीं करता है। लोग भूत प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी, शाकिनी, ये सब के पीछे पड़ा है। जो जंगल काट रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हो, मतलब धरती से तुम कुछ उखाड़ रहे हो तो उनको तकलीफ हो रहा है। वो तो वन की देवी है ना। आज अगर एक पेड़ नहीं रहेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो उसका देवी वो है, वो माता चंडी का ही अंश है। तो वो ना आके ना कुछ बोलने की कोशिश किया था मुझे कि अब मैं क्लियरली सब बता नहीं सकती हूँ कि सब बताना नहीं चाहिए साधक लोगों को। आवाज हुआ था हिमाचल। हाँ, आवाज हुआ है हिमाचल में कि वन देवी भी अब कुछ बोलना चाहता है। वन देवी है यहाँ का, है ना। अच्छा। और वो बहुत बहुत खूबसूरत उनका होता है। उनका जो आँखें होता है ना, थोड़ा रेडिश ब्लूइश होता है उनका। उनका जो ऑरा होता है, एक लाइटिंग शरीर में ब्लू एंड ग्रीन की मिक्सिंग होता है। और पूरा शरीर में ना उनका पूरा लता जैसा पेड़ नहीं होता है, पेड़ का पूरा ग्रीन, पूरा बहुत बहुत खूबसूरत होता है वन देवी, है ना। और नागदेवी? नागदेवी तो होता है मनसा माता, इसको हम लोग माता। अच्छा। हाँ, जिनका अस्तिकस्कुमुनि माता भगिनी बाशुकिस्तथा जरत्कारो मुनित पत्नी मनसा देवी नमस्तुते। मतलब नागदेवी क्या होता है ना, नागदेवी होता है शिव की कन्या। जंगल झाड़ी में उनका तो रहना ही है। जहाँ पे वन देवी वहाँ पे नागदेवी भी रहेगा, क्योंकि वन में सांपों का वास है। बिल्कुल। और ऊनोकोटी हम लोग बंगाल में बोलते हैं ऊनोकोटी नागेर माता, है ना। तो ऊनोकोटी नाग की माता है वो, तो वो है नागदेवी। मनसा माता जिसको बोलता है ना, मानस पुत्री है वो, तो इसलिए मानस किया था, सब सोचा था, तो मनसा माता नाम आया। तो वो नागदेवी उनको कहलाता है। तो नागदेवी है। तो नागदेवी का पूजा ना लोग जैसे नाग पंचमी जानता है, लोग जानते हैं नाग पंचमी, लेकिन अभी नागदेवी का भी पूजा धीरे धीरे लोग नहीं करता है। पहले ना लोग सांप देख के डरता है कि सांप मुझे काट देगा, चलो नाग पंचमी में पूजा करो, है ना, लोग ऐसा सोचता है। लेकिन ये देखिए, आपका भी जन्म है, हमारा भी जन्म है। हम कोई जानवर को मारने जाएंगे तो हमको जरूर दसेगा ना, तो हमको मारना नहीं चाहिए। तो नागदेवी ना ऊनकोटी नाग की माता है, तो उनको पूजा अभी हम लोग की यहाँ पे ना कम होते गया है। नागदेवी को बहुत कम लोग पूजा करते हैं। सब आज ज़्यादा के ज़्यादा ना नागदेवी को ना डर के पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? हाँ, सांप मुझे काट देगा, चलो माँ मनसा के थान पे जाके दूध, केला, बतासा और खीरा बोलते हैं, शाशा जैसा हम बंगाल में बोलते हैं, उसको चढ़ाते हैं। उनका भोग चढ़ते दूध, केला, सफ़ेद बतासा, और जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे पहाड़ में खीरा को, वो नागदेवी का भोग है, तो वो चढ़ाते हैं। तो लोग डर के मारे उनको पूजा करते हैं। उनको भक्ति से पूजा करना चाहिए कि नाग माता है हम लोग की, ऊनकोटी नाग की माता है, तो उनको भक्ति से पूजा करना चाहिए। उनको डर के मारे पूजा नहीं करना चाहिए। आज इतना पेड़ काट रहा है, जंगल झाड़ी काट रहा है, सब काट रहा है ना, तो वो सब देवी का जो तत्व है ना, वो धीरे धीरे ना धरती से लुप्त होते जा रहा है। उनको लोगों को जानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ अपना पर्सनल अनुभव बता दीजिए हॉरर में, जो आपको सबसे भयंकर लगा हो, यार आपको लगा हो कि देखिए, पर्सनल बात अगर बोलूँगी तो मैं तो बंगाल की हूँ, वेस्ट बंगाल। और सबसे बड़ी बात मैं ऑडियंस को बताती हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो हम लोग के भारत में जो 51 सतीपीठ है, उसमें 13 सतीपीठ सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है। 51 में सिर्फ 13 सतीपीठ वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ का जो तंत्र है ना, वो बहुत जागृत रूप में होता है। और वेस्ट बंगाल में जैसे कामाख्या हो गया, माता तारा तो सतीपीठ नहीं है, तो शक्तिपीठ है। माता काली हो गया, है ना। फिर और कुछ माता का, मेरे माता नटेश्वरी हो गया, है ना, माता जोगाद्दा हो गया।
तो जितना भी सतीपीठ है ना, तो वहाँ इसीलिए ना बंगाल का तंत्र जो होता है बहुत जागृत होता बहुत है, जागृत होता है, क्योंकि वहाँ पे देवी स्वयं विराजमान है ना। उनका 51 अंश की से 13 अंश ही वहाँ पे पड़ा है, तो वो भूमि तो जागृत ही होगा, है ना, वो भूमि जागृत होगा। तो मेरा एक केस बता रही हूँ कि मैं जैसे गई थी मेरा मौसी के घर पे, है ना, तो थोड़ा गांव साइड में है, जैसे उच्च पोता बोल के हम लोग के बंगाल में बोलता है, तो गांव साइड में एक जगह है। तो वहाँ पे मैं गई हूँ, तो मेरा मौसी जानता था कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, माता काली की पूजा करती हूँ। अब मैं फैमिली में जाती थी, तो उन लोग 5-6 साल की बात पहले के बता रही हूँ, उन लोग को पता नहीं था कि इतना क्लियरली कि मैं पूरा अघोर तंत्र में हूँ। तो किसी औरत को शायद कुछ हवा हुआ लगा, मुझे इतना तक बोला कि हवा लगा है, चिल्ला रहा है, झाड़ रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं छुड़ाने जाऊँगी। फिर मैं सोच लो एक ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 किलोमीटर की रास्ता होगा, और गांव साइड में है। अब वहाँ पे टेम्पू वगैरह चलता है, उतना रास्ता भी किए नहीं है। मैं पैदल ही गई हूँ, मेरा मामा का लड़का भी साथ में गया था। तो अब गई हूँ, अब जाने के बाद जब रास्ते से जा रही हूँ, वहाँ पे ना खाल बोलते हैं हम लोग को, यहाँ पे ना खाल बोलते हैं। एक तरफ में चालता का पेड़ है और एक तरफ में हम लोग ना कलकत्ता में बाबला बोलते हैं। ऐसा गोल गोल रिंग की तरह होता है, रेड रेड हो जाता है पकने के बाद, है ना, उसमें कांटा भी होता है। तो बांस जैसा पुल नहीं होता है, वैसा बांस जैसा पुल है, और उसकी 2 तरफ में ना कोई चीज एंटिटी ऐसा दोनों टांग दे के ऐसा खड़ा है। अच्छा, है ना, दोनों टांग दे के ऐसा खड़ा है। अब मुझे तो मैं तो पहले समझी नहीं, अब मैं जगह देख लिया कि कुछ है। अब मैं तो समझ गई कि हाँ भाई यहाँ पे कोई कुछ घपला है। मैं क्या किया, अपना शरीर को तो पहले अपना बांधना है, पहले भी कहीं भी जाती हूँ मैं शरीर को बांध के रखती हूँ, शरीर को अपना बांधना है, सब कुछ करना है। और मेरा भाई था स्कूटी लेके, फिर मैंने बोला इस रास्ते से शॉर्टकट, जिस रास्ते से शॉर्टकट था उस रास्ते से, उसके नीचे से जाना नहीं, घूम के चल। मैं 1.5 घंटा लगा के घूम के मैं पीछे वाला रास्ता से गई हूँ। वो जो एंटिटी था ना, उसको वहाँ पे कोई दूसरा तांत्रिक उसको चालन करके रख दिया था। चालान मतलब? चालन मतलब हम लोग बंगाल में बोलते चालन, भूत चालन, प्रेत चालन। हम मतलब बंगाल में আমরা বাঙালিরা বলি, আমি বাংলা में ही बोल रही हूँ कि भूत चालन করেছে বা प्रेत चालन করেছে। मतलब जो औरत को पकड़ा था उसका भी फैमिली का कोई मैटर था, तो उसकी फैमिली के मैटर के कारण उसका फैमिली का कोई मेंबर दूसरा कोई तांत्रिक के से उसके ऊपर प्रेत चालन भिजवाया था, भिजवा दिया है, छोड़ दिया। उसको जो तांत्रिक उसके ऊपर प्रेत भिजवाया, उसको पता चल गया कि ये दूसरा किसी को बुला रहा है। हमको तो भाई रोकने का किसी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम नटेश्वरी अघोरी है, और वो नॉर्मल तांत्रिक था, नॉर्मल पूजा पाठ वगैरह करता था, झाड़ फूक करता था। तो उसने क्या किया, हमको तो कुछ कर नहीं पाएगा, साला मतलब निकल जा रहा है, कोई बात वो रास्ते पे उसको छोड़ दिया कि मुझे मेरा रास्ता रोक दे। मैं पॉडकास्ट में बता रही हूँ, ऐसा किसी इंसान का मतलब ये नहीं है कि हम लोग का दाद गुरु परदादा गुरु जो है ना, हम लोग 1300 की गद्दी का मालिक है मेरा गुरु जी, मेरा दादा गुरु परदादा गुरु, उन लोग का हम लोग का गद्दी का इतना शक्ति है, हमारे यहाँ पे कुछ बुरा भी होगा ना वो समझ जाता है, वो जागृत रहते हैं। हम अगर सोए रहेंगे ना, तो हमारा गुरु जी दादा गुरु जी सोए नहीं रहते हैं, वो लोग शायद सोया है लेकिन उनका आत्मा जागृत है, तो उनको पता चल गया। इतना हिम्मत नहीं है कि अब कुछ कर देगा। फिर हम वहाँ से नहीं गए, घूम के गए हैं, उसके अंदर में जो प्रेच्छा हम अपना उतारा करके, हम अपना काम करवा के, नींबू हमारा होता है, तो वो करके हम उसको उतारा कर दिया है ना। अब उतारा कर देने के बाद में ना, वहाँ से मैं अपना गुरु जी को फ़ोन भी नहीं किया, उनको तो पता चल गया। तो मेरा गुरु जी वो जो खड़ा होके था ना प्रेत, उसको वहाँ से बुला लिया। अच्छा, मेरा गुरु जी के सामने आके वो खड़ा है। फिर उसका जो कांड करना था, जो प्रेत को मुझे मारने के लिए भेजा था कि मैं जा नहीं पाऊँ, अगर मैं उस अंदर से चली जाती ना, तो दोनों टांग ऐसा था ना, टांगों के बीच में मुझे ऐसा दबा देता। अच्छा, समझ गए, 2 पुल के बीच में ऐसा करके खड़ा है, मैं अंदर में घुसूंगी या मुझे दबाएगा, इतना उसका प्लानिंग था। तो मेरा गुरु कृपा है, मेरा गद्दी की कृपा है, इतना तक बोलती हूँ, मेरा गद्दी की सही में कृपा है कि मैं वहाँ से, तब मेरा पहला भी था, तो हिम्मत बना अपना मन में। प्रेत था वो? हाँ, वो एक लड़की प्रेत था, और वो जो लड़का को वो जो पेड़ के सामने और एक किया था, वो कौन था पता है? वो जो लड़की प्रेत था ना, उसका बॉयफ्रेंड था। मतलब दोनों रस्सी डाल के मरा था 2 पेड़ में।
ओके। और वो जो लड़की पे तो उसको पकड़ा है ना, तो वो नहीं चाहता है कि उसको तो भोग चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए वो वाला तांत्रिक उसको मेरे पीछे लगा दिया कि मैं ना जा पाऊँ। ओके। बंगाल में ऐसा ऐसा हिस्ट्री है कि आपको बताऊंगी, लोग सही में मतलब आप लोग शायद डरते हैं कि बंगाल में जा रहे हैं कि बंगाल में झाड़ फूक हो जाएगा, भाई जंगल में फूक होगा, फाक होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बंगाल में सबसे ज़्यादा तंत्र सबसे सर्वोच्चम इसीलिए क्योंकि वहाँ पे देवी सर्वोच्चम शक्ति से है वहाँ पे बंगाल में, है ना, क्योंकि माता काली का वास है। माता काली का जो है ना, माता दक्षिणेश्वरी कालीघाट वाली माई, वो वहाँ का बेटी कहलाता है। तो बंगाल में शक्ति सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो इसको कामाख्या हम लोग की बंगाल में ही है ना। तो प्रेत भी जो होता है ना, तो शरीर में तो ज़रूर आता है। हम जब प्रेत हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारे शरीर में आके सबसे ज़्यादा प्रेत घुसता है कहाँ से पता है? गुप्तांग से। हमारे पर्सनल प्राइवेट पार्ट से प्रेत सबसे ज़्यादा घुसता है। इसीलिए ना प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए लोग चड्डी बनियान बनाया है। क्यों बनाया है? आप तो कपड़ा नॉर्मल पैंट भी पहनेंगे तो आपका तो सब ढक जाएगा, तो उसके लिए वो क्यों बनाया गया है? सही बात। क्योंकि उसको गुप्त रखना है, क्योंकि वहाँ से प्रेत ज़्यादा घुसता है। और जब प्रेत घुसता है ना इंसान के शरीर में, पहले पेट में ये जो नाभि है इसके नीचे दर्द करने लगता है, और इसके नीचे जब दर्द करने लगता है ना, तब मतलब समझ जाइए आपके अंदर में वो पूरी वास कर लिया, और आपके सपना में आपके साथ आप जब बहुत लड़का ऐसा होता है, बहुत लड़का भी ऐसा कॉल आता है कि हमारे पास भी आता है, हमारे गुरुजी के पास भी आता है कि गुरुजी की माताजी हमारा सपना में डिस्टर्ब हो गया है, मैं सपना में गंदा सपना देख रही हूँ। साइंटिफिक रीजन से अगर आप सोचेंगे कि हम अगर गंदा सोच के सोएंगे तो हम गंदा सपना देखेंगे, लेकिन हर कुछ ना साइंस नहीं है। साइंस के ऊपर में भी बहुत कुछ है, कभी कभी नहीं भी सोचे फिर भी होता है। आज नासा ने मतलब साइंस में बताया कि जब हम लोग का विष्णु जी का जो बड़ा अवतार था ना, पृथ्वी को एक दूसरा पृथ्वी में समुद्र में जाके डाल दिया। ये तो हम लोग की गीता में बहुत साल पहले ही लिखा है, बहुत हजारों करोड़ साल पहले। आज वो नासा ने आज निकाला है ना। तो सब कुछ साइंस से ऊपर भी है। बिल्कुल। आपकी हिमाचल में ऐसा चीजें जो साइंस के ऊपर है। बर्फ है, उसके ऊपर पानी उबल रहा है, उसके ऊपर भगवान का भोग भी बन रहा है। क्या बात है। साइंस आज तक कुछ रिसर्च कर पाया नहीं, है ना। तो दवाई हम इसलिए बोलते हैं कि लोगों के मन के अंदर में कंफ्यूजन ना रहे। हम तो ऑल टाइम दुआ ही बोलेंगे। दवाई भी करो लेकिन कंफ्यूजन हटाने के लिए, लेकिन दुआ सबसे पहले करो। बिल्कुल। वो अपनी स्टोरी कंप्लीट कीजिए अवतार प्रेत के बारे में। हाँ, जो प्रेत है ना, तो वो संभोग करता है सपना में, आपको फील होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो आपका अगर आप सोच लिए कि आप सपना में गंदा सपना देख रहे हैं, आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका शरीर में वीकनेस हो रहा है, आपकी नाभि के नीचे दर्द कर रहा है, आपकी बाथरूम की जगह पे जाके आपका दर्द हो रहा है, तो सोच लीजिए आपके अंदर में कुछ एंटिटी है ना। और जो प्रेत है ना, वो धीरे धीरे आपका शरीर का जो खून है ना, वो ब्लड चूसते जाएगा और उसको ऐसा कर देगा कि वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग को जो नटेश्वरी अघोरी है, हमारा गुरु का जो गद्दी है, हमारा दादा गुरु परदादा गुरु की गद्दी है, हम लोग के पास उसका सब कुछ व्यवस्था भी है, कैसे ठीक करे, कैसे ना करे, कैसे क्या करना है ना, सब कुछ हम लोग के पास है। तो आप लोग आइए, हम एक ही बात बोलेंगे, आप लोग आइए, सब कुछ के बारे में जानिए। देखिए, पहले हम ये भी नहीं बोलेंगे आपको कि आप आके पहले झाड़ लीजिए, फूक लीजिए, नहीं, पहले आप जानिए। देखिए, हम इंसान हैं, हम नहीं जानेंगे ना तो हमको ना अंदर में ना हमारा कंफ्यूजन होते रहेगा, ये सच है कि झूठ है, कि आपके आंखों के सामने समझ आ जाए कि ये सच है कि झूठ है। पहले जानना जरूरी है। गोगा भूत क्या होता है? आपने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी। गोगा भूत जो होता है ना, जैसे हम सोए हैं, है ना, तो हम सोए हैं, तो हम सोते सोते हमारा जो ये पैर का उंगली है ना, दोनों कभी कभी ना एक बराबर आ जाता है। अच्छा। तो ना फटक से आपको पकड़ लेगा। तो कभी कभी आपका भी शायद हो गया होगा नींद में कि हिल नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ, वो दबाव सा पड़ता है कि छाती के ऊपर जो होता है ना, जैसे कोई ऐसा दबा के बैठा है। राइट। लगता है कि नहीं? कि छाती के ऊपर कोई बैठा है दबा के, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मुझे हिलने में दिक्कत हो रहा है, मेरा हाथ हिलाने में दिक्कत हो रहा है, वही होता है गोगा भूत होता है वो। अच्छा। वो आता जाता रहता है, लेकिन उतना मतलब डरावनी भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के ऊपर बहुत जल्दी हावी हो गया, उसके वो उतारा वगैरह करके उसको निकाला नहीं, तो ज़रूर उसको आप खराब कर सकता है। और गौभूत जो होता है ना, मतलब हम तो गाय माता को हमारा
33 कोटि दे जो देवता है उसके अंदर में वास है। लेकिन कोई अगर गाय समझ लीजिए गला में रस्सी लग के मर गया हो या कुछ भी हो गया हो ना, तो वो ना प्रेत योनि में चला जाता है। हम ये भी सोचने अच्छा, की ऐसा भी होता है क्या, जो जानवर भी प्रेत, मतलब क्यों नहीं जानवर प्रेत हो सकता है। अगर स्वर्ग से अप्सरा श्राप में यहाँ धरती पे आ सकता है। अगर देखिए हमारी हिमाचल में जो हिडिंबा राक्षसी है वो कौन था, भीम की पत्नी था ना, तो उसको देवी रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल पूजा क्यों? जाता है। क्योंकि वो देव जो भीम था उसका पत्नी था, उसको जब पूजा जाता है तो गौ माता का जो भूत है, प्रेत है, वो गौ भूत क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, इंसान एक बड़ा सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब हाँ। ऑडियंस को बताना चाहते हैं, जैसे हम अभी तक हमने यही बातें की कि इंसान मर जाए तो उसका प्रेत बन जाता है, या पिशाच, या अपना ब्रह्म राक्षस, या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बात की हमने। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि जैसे कोई कुत्ता मरता है, कोई गाय मरती है, या कोई भी जीव जंतु, पक्षी, चींटी इवन तक मरती है, तो उनका भी तो कुछ ना कुछ ऑफकोर्स ज़रूर होता है। क्योंकि मैं और एक आपको एक बात बता रही हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है अभी भी, तो उसके साथ ना मैं एक मतलब हम लोग की कुछ काम, मतलब पर्सनल कुछ चीज़ था कि बता नहीं सकती, तो उसके लिए मैं गई थी कहीं पे, है ना, काम के चलते हमारा पूजा पाठ की। तो वहाँ से मैं आ रही हूँ, तो छलवा है। छलवा क्या चीज़ होता है, अभी आप देखेंगे इंसान के रूप में। हमको थोड़ा बोलने में शायद दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम बंगाली हो, तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत वो कभी ना हिरन की रूप लेगा, वो कभी सियाल की रूप लेगा, कभी भैंस की रूप लेगा। वो ना बार बार ना अपना रूप बदलते रहता है। और आपको दिख रहा था वो? हमको स्पष्ट दिख रहा है, आंखों के सामने है, हाँ, है ना, दिख रहा है हमको आंखों के सामने। हम 3 फ्रेंड्स थे, है ना, तो हम लोग तीनों अपना हाथ पकड़ लिए, है ना, अपना अपना बीज मंत्र जाप किए है। हम जानते हैं ना, 1 लकड़ी रहता है तो लोग मार के तोड़ देगा, 2 लकड़ी रहता है तो मार के तोड़ देगा, 3 लकड़ी रहेगा तो 3 लकड़ी क्यों था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और हम जो बीज मंत्र जाप किए थे ना, तब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ना, तीनों का तत्व, तीनों का जो ऑरा है ना हम लोग के अंदर में आ गया था, तीनों गुरु भाई के अंदर में। तो ना वो जो हम लोग का एंटिटी जो हम लोग को मतलब चाह रहा था कि हम उसकी छलवा, मतलब कि छल करना, अलग अलग रूप से हमारे सामने आ रहा है, अलग अलग रूप से छल कर रहा है, तो हम उसके छल में फंस जाए। तो ये ना फंसा नहीं, क्योंकि तीनों शक्ति हमारे पास था। ऐसे तो हम किन्नर हैं, ऊपर से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का 3 गुरु भाई मिलके जब हम बीज मंत्र जाप करके जो हाथ पकड़ के जब मंत्र जाप किए ना, वो चला गया वहां से। वो कुछ बुरा किया नहीं, क्योंकि उसका तो वहाँ पे चलेगा नहीं ना। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहाँ हैं तो चलेगा कहाँ से। और एक बात मैं बता रही हूँ देवी कामाख्या के बारे में। आप कितना तक जानते हैं कि देवी कामाख्या में सिर्फ कामाख्या ही है, या उनका जो मूर्ति है उसमें कौन कौन देवता है? सिर्फ इतना ही पता है हमें तो कि वहाँ कामाख्या देवी है, देवताओं के बारे में नहीं पता। कामाख्या में जो है माता का योनि गिरा था वहाँ पे, है ना। हाँ। तो कामाख्या योनि जो है वो ना जिंदगी बनाने का मेन रास्ता है, वो प्रकृति है, बिल्कुल, है ना, वो ही है प्रकृति। और आपके यहाँ पे जो बैठी हुई ये भी है प्रकृति, वो भी है प्रकृति। तो प्रकृति का देवी है वो, उसी से हम लोग का सबका जन्म हुआ है। धरती पे हम लोग उसी से आए हैं। आज हमारा जो माता है, मैं उनसे जो जन्म लिया हूँ वही है ना। तो माता कामाख्या में उनका जो योनि बना है अंश, वही का पूजा होता है। लेकिन उनका जो स्वरूप है वो कैसी है पता है? नीचे में देखना आप, एक लायन रहता है, शेर, उसके ऊपर रहता है महादेव, एकदम, है ना, सोया हुआ है। उसके ऊपर रहता है कमल। जो शेर है वो नरसिंह विष्णु जी है। नरसिंह अवतार विष्णु जी लिया था ना, बिल्कुल। तो शेर वही है, सिंह है। उसके ऊपर जो है वो कौन है? महादेव है। और कोमल जो खिला है ना, तो वह कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा पहले, विष्णु, फिर महादेव, फिर ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ही वहां पे विराजमान है। और उसके ऊपर देवी विराजमान है, मतलब देवी की योनि से तीनों का प्रकट हुआ है ना। बात है यही, तो देवी की योनि से तीनों का प्रकट हुआ है। वो सर्वोच्चम है, वो सबकी माताएं हैं। अगर आप मूर्ति को जाकर ध्यान से गौर करेंगे, अगर आप उनको देखेंगे, ध्यान लगाएंगे ना, हम अगर ध्यान लगा रहे तो हमको वो स्वरूप दिखाई दिया था, है ना, कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उनकी ऊपर उनका विराजमान है देवी का। ओके।
लोग तो इतना तक भी पता नहीं है कि लोग जानते हैं माता की योनि गिरा है, लेकिन उनके वहाँ पे जो क्लियरली बात है उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की ऊपर देवी बैठा है और देवी उनको जन्म दिया, उनका माताएं हैं, सबका माता वही है देवी कामाख्या। इतना कुछ है हमारे भारत में और तंत्र में स्पेशली, लेकिन लोग फिर भी अंधविश्वास मानते हैं। देखिए हम तो यही चीज़ जानते हैं, जैसे हम लोग पहले हम अपना सनातनी कोई गलती ठहराएंगे सबके सामने, हम बोल रही हूँ हम कलकत्ता की बेंगली हूँ, আমি বাংলাই, ঠিক আছে, আমি বাংলাতেই বলছি, তোমরা যদি যারা যারা বাঙালি মানুষেরা শুনছো তারা এটা ভালো করে বুঝে नाओ। जैसे हम लोग कलकत्ता में है ना, किसी का बच्चा का अगर तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो पहले लोग ये बोलता है चल जाना मज़ार पे। हम देखिए हम कोई मज़ार को बेइज्जत नहीं कर रही हूँ। मज़ार मतलब जैसे कोई पीर पैगंबर होता है नहीं, अच्छा, उनका अच्छा। समाधि जिसको बोलते हैं मस्जिद मज़ार, क्या कहते हैं मज़ार में हाँ, पहले चल जाना मज़ार पे, थोड़ा झाड़ लेना, थोड़ा फूक लेना, थोड़ा पानी में थोड़ा फूक दे देना, वो लोग कलमा पढ़ के फूक दे देगा तो ठीक हो जाएगा। अरे हमारा सनातन में इतना देवी है, इतना देवता है, इतना कुछ है, इतना ऋषि मुनि है, इतना ऋषि मुनि का भी सिद्धि होता है, आपको पता है? इतना इतना ऋषि मुनि है, इतना देवी है, इतना देवता है, उनको तुम सिद्धि करके समय नहीं मिलेगा तो तुम मज़ार में तुम क्या जाओगे? हम नटेश्वरी अघोरी है, हमारा अघोर पंथ में हमारा गद्दी पे ना सुलेमानी विद्या भी आते हैं, मुसलमान गद्दी भी है। हम अगर कोई हमारा गुरु दाद गुरु या हम भी कोई मज़ार पे चले जाए ना, वहाँ का जो मज़ार का जो पीर पैगंबर है ना, वो उठ के सलाम ठोकता है ना, क्योंकि हमारे अंदर में ना मुसलमानी गद्दी भी है। तो मज़ार पे जाने की हमारा क्या ज़रूरत है? हमारा देवी भी इतना कमज़ोर नहीं हो गया। तुम घर पे लक्ष्मी जी का मूर्ति ज़रूर रखते हो, माता रानी का मूर्ति ज़रूर रखते हो, लेकिन जो तुम्हारा लड़का का जब हवा लगता है या कुछ लगता है ना, तब तुम लोग लेके जाते हो मज़ार में। क्यों? वाई? हमारा तुम देवी को पूछते हो क्यों? आज ज़्यादा के ज़्यादा कि लोग ना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये बहुत गलत बात है कि लक्ष्मी जी को पूछता है कि पैसा आएगा, लक्ष्मी जी को पूछता है पैसा आएगा। और अगर काली जी की पूजा की बलि के बारे में बोलेंगे ना, तो लोग का जलन के मारे बलि ना बाबा ने, मैं बलि नहीं करूँगी। क्यों? अपना बेटा का जब शादी होगा तब तुम मुर्गा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, गर्लफ्रेंड को लेके हनीमून बना रहे हो तब तुम सब कुछ खा रहे हो, और जब माता को भोग चढ़ाने का होगा तब तुम नहीं दोगे। और ये जो भोग है ये थोड़ी माता ही लेता है, माता के साथ जो योगिनी है, गण जो है सारे, माता का जो गण है ये भोग वही लेता है। माता तो कभी भोग नहीं लेता है ना, माता तो भक्ति का प्यासी है, उनका रक्त या इसका प्यासी नहीं है। माता का जो गण है वो लेता है बलि, है ना। और ये जो बलि प्रथा है ना, सबसे बड़ा बलि जो हुआ है ना, ये माता की जो बलि आप बता रहे हैं ना, ये बलि सबसे पहले, पता नहीं मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, ये बलि जो है ना राजा बलि से आया ये नाम। अच्छा, दैत्यराज बलि नाम सुने है ना, जो 3 पग भूमि मापा था ना विष्णु जी ने, हाँ, तो उसी से ना बलि प्रथा आया है। जब दैत्यराज बलि स्वर्ग मर्त सब कुछ लूट लिया, तब विष्णु जी के पास आराधना किया कि आप प्रकट हो, है ना। तो माता अनुसूया के गर्भ से विष्णु जी वामन अवतार लिया, और जब वामन अवतार लिया ना, तब वो 3 पग उनके पास भिक्षा मांगने गया। तो दैत्यराज बलि बोल रहा है कि मैं तो सब कुछ दे सकते, मेरे पास सब कुछ है, आप क्या चाहते? तो बोला था 3 पग भूमि चाहिए। तो 3 पग भूमि में, एक पग में तो स्वर्ग मर्त सब माप लिया, एक पग में तो उसका राज्य मर्त सब माप लिया, और एक पग कहाँ जाएगा? तब दैत्यराज बलि को जमीन के नीचे गाड़ दिया। तो लोग जो बोलता है ना, जब मैं ये बात बोल रही हूँ, जानती हुए पॉडकास्ट में शायद कोई किसी का बुरा लग सकता है, बहुत सारा। देखिए हम कोई धर्म को, कोई भजन को बुरा नहीं बोलते। जो लोग किशन जी की पूजा पाठ करते हैं, हम भी किशन जी को मानते हैं, क्योंकि किशन जी स्वयं काली है, किशन स्वयं काली है ना। तो किशन जी ने तो सबसे पहले बलि लिया है। बलि कौन लिया पहले? स्वयं कृष्ण जी वामन अवतार में सबसे पहले बलि लिया था। दैत्यराज बलि को जब जमीन के नीचे गाड़ दिया ना, तभी उन्हें सबसे पहले बलि लिया था। और उसी से सबसे पहले नाम आया कि तुम पाताल के राजा होगे और तुम्हारी नाम से पूरा धरती पे बलि नाम चलेगा। उसी के नाम से बलि प्रथा का, बलि का नाम आया है। उसके बाद बलि किशन जी किसका लिया था? जो बोलते हैं ना किशन जी साध्विक है, साध्विक है, कहाँ से साध्विक? तो उनका पूजा का रास्ता जरूर है, लेकिन वो तो नरसिंह अवतार में भी हिरण्यकश्यप का बलि लिया है, वो भी तो खून पिया है, पिया नहीं है क्या? नरसिंह अवतार में क्या पिया था? दूध थोड़ी पिया था किशन जी,
उनका ही ना अवतार है। नारायण सबसे बड़ा उनका रूप है, उनका अलग अलग रूप है। किशन जी है, आपका नरसिंह अवतार है, वेंकटेश्वर है, जगन्नाथ है, वैसा अलग अलग रूप है। तब नरसिंह अवतार में भी तो उसने अवतार लिया था ना, खून 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 पिया था। तब क्या हुआ था, बलि तो वहां से ही आया है। तो सिर्फ माता काली को बारे में बोल के ना आप लोग बदनाम मत कीजिए कि माता काली बलि लेता है, भाई माता काली से डरते हैं। ये गलत बात है, बहुत बड़ा पाप करते हैं आप अगर देखेंगे ना कि समाज में कि जो काली है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही शिव है, क्योंकि शिव के मन में कृष्ण नाम जपता है और कृष्ण के मन में शिव नाम है ना। और जो देवी है वही देवता है, सब एक ही है। हम लोग जो है सनातनी लोग एक ही, हम लोग सनातन में एक पत्ते में भी देवता को ढूंढ लेते हैं। नहीं तो दूसरा संप्रदाय में कहाँ बेलपत्र का पूजा होता है, कहाँ तुलसी पत्र का पूजा होता है। रास्ते में जो घास में लोग थूक के जाता है वही दुर्वा घास हम लोग पूजा में लगाते हैं। बोलिए गलत बोल रहे हैं? हम लोग दुर्वा घास को उठा के पूजा में लगाते हैं, क्योंकि हमारा तो किस सनातनी में ना कण कण में शिव है, कण कण में देवी देवता है। तो हम लोग आपके अंदर में देवी है, उसके अंदर में भी देवी है, तो देवी हर जगह में है। लोग बोलते हैं कि पत्थर बिठा के ये वो, गलत बात है। देवी हर कण कण में, लेकिन उसको ढूंढने की ना क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है, बट कभी कभी अगर इंसान सुन ले समझ ले तो हाँ सही बात, बहुत चीज़ें हो जाती है। और ऐसे अगर पॉडकास्ट कंटिन्यू करेंगे तो शायद 2-3 घंटे और लग जाएंगे। कुछ ऑडियंस को मैं तो समय में दिक्कत होगा। और ये भी हम लोग में है, जैसे हम लोग नरेश्वरी अघोरी गद्दी से है, तो हम लोग में अगर कोई हम लोग के पास मतलब किसी का अगर भूत प्रेत या बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि देवी तत्व आता है। लोग जो बोलते हैं ना सवारी आता है, ये झूठ नहीं होता है कि आता है, लेकिन ना वो जो सवारी आता है ना, वो ना कुछ देवी ना कुछ बोलने की कोशिश करता है। अच्छा, सवारी जो आता है किसी के शरीर पे पूरी तो नहीं आता है, दूर से दृष्टि देता है। तो दृष्टि देके ना कुछ देवी बोलने की कोशिश करता है कि तुम ये रास्ता पे नहीं वो रास्ता पे जाओ, लेकिन वो तुमको समझना है। और वो समझने के लिए तुमको पहले गुरु चाहिए, और गुरु भी अगर नहीं है तुमको सही रास्ता दिखाने का इंसान चाहिए। तो अगर किसी की ऑडियंस में किसी के अंदर में ऐसा हो कि मेरे अंदर में प्रेत है, ये मेरे अंदर में नेगेटिविटी सोच आ रहा है, मैं रात में कोई किसी अच्छा चीज़ का सपना देख रही हूँ, या मेरे शरीर पे कुछ भारी भारी सा फील हो रहा है, तो ज़रूर हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे हमारा जो पॉडकास्ट है नीचे में हम लोग का डिस्क्रिप्शन में सब कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, सब कुछ कीजिए। आप लोग को हम रास्ता माता रानी की कृपा से करेंगे कि हम कोशिश करेंगे। और एक बात है कि जैसे आपको एक बता रही हूँ, हमारे अंदर में हम आपको एक बात बताए कि हमारे अंदर बहुत एक प्रेत है। हाँ, मैं एक बात बता रही हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि हमारे अंदर में प्रेत है 20 साल से। अब हम किसी अघोरी या तांत्रिक के पास गए कि प्रेत हटाने के लिए, तो वो तो प्रेत हटा दिए, लेकिन हम तो इंसान है, हमारा तो एक हैबिट हो गया ना कि दिन भर ऐसा कोई सर घुमाना, कोई बात करना, मतलब इंसान का हैबिट भी हो जाता है। ये सिर्फ प्रेत ही सर घुमाता नहीं है, इंसान का ना नर्व का भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए हम पहले बोलते हैं कि पहले डॉक्टर दिखा के सर्टिफिकेट लेके आना, फिर हम देखते हैं, है ना। लोग हैबिट बना लेते हैं, हर तरीके से वो चीज़ का सॉल्व किया जाता है। हाँ, सॉल्व हर तरीके से किया जाता है। आप एक बात बता रही हो, आप एक कुत्ता को भी पाल के रखेंगे घर में तो उसका मोह आपसे नहीं जाता है। तो एक प्रेत आपके अंदर में 20 साल से, तो उसको आपके शरीर से अगर निकाल भी दिए, आपका मोह छोड़ सकता है? वो कभी नहीं छोड़ सकते। 99% अगर किसी का शरीर में प्रेत होता है तो हम लोग उसको मोक्ष दिलवाते हैं। हाँ, अगर जो प्रेत खराब होता है वो तो मोक्ष नहीं दिलता है, वो तो इधर उधर भटकते रहता है, तो बार बार आने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके दिमाग में जो है ना, ऑडियंस को बता रही, नेगेटिविटी सोच मत लाइएगा कि भाई हमारे अंदर में भूत है, ये है, हमारे अंदर देवी आ रहा है। ऐसे यूट्यूब में वीडियो वायरल हो रहा है कि जंगल में पानी में माता काली जीभ निकाल के चल रहा है, हाँ हाँ करके। ये कैसी बकवास है भाई? बकवास बना के रखे हो काली जी को तुम लोग, जीभ निकाल के हाँ हाँ चल रहे। काली जी का खा पी के काम नहीं कि जीभ निकाल के चलेगा। और एक इंसान को अगर देवी का शक्ति किसी के ऊपर दृष्टि लगेगा तो एक इंसान पूरा गांव में सबको। मैं यूट्यूब में इतना गंदा गंदा वीडियो लोग करता है ना, मतलब मुझे दिमाग खराब हो जाता है। मैं कमेंट्स भी कर देती हूँ। कुछ एक AI से भी बनाई गई है, तो मतलब हर चीज को देखिए, कुछ ऐसा चीज भी होता है कि जिसको ना, अगर आपके अंदर में कुछ ऐसा प्रेत भी होता है ना, तो उसको पता है कि अभी समाज कैसा है। प्रेत घूम रहा है आसमान में, हवा में, तो उसको पता नहीं कि समाज का इंसान के दिमाग क्या है। वो आपके सामने आकर ऐसा काम करेगा तो आपको लगेगा कि भगवान आ गया, तो आप उसके सामने धूप अगरबत्ती लेके पूजा करेंगे, वो भी सर घुमाएगा, है ना। सर जो घुमाएगा ना वो कभी देवी नहीं होगा, वो भूत ही होगा। भगवान के पास में अगरबत्ती लगाता है सर घुमा के, तो लोग ये सोचता है कि देवी है। देखिए, देवी भी कुछ तत्व जो है ना, देवी का शक्ति जो
दृष्टि से आता है, वो देख सकता है कि आपके आगे पीछे क्या है। प्रेत भी देख सकता है, ऐसा बात नहीं कि प्रेत नहीं देख सकता है। तो प्रेत भी बोलता है वही बात कि हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ आगे ये हुआ है, बाद में ये होएगा, अभी ये हो रहा है। तो लोग क्या समझ जाते हैं, हाँ शायद इसके अंदर माता काली है, लेकिन ये गलत बात है ना। प्रेत भी ये बोलता है काली जी का वेशभूषा बना के, तो ये ना गलत फहमी से आप एकदम दूर हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो भी आपके सजेशन है उन पर हम ध्यान ज़रूर देंगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, एकदम डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। और समाज के इंसान को हम एक ही बात बताना चाहेंगे कि हमारे ये भारतवर्ष है, भारत खंड है, तो यहाँ पे ना देवभूमि हम लोग का है। पूरा विश्व में ना भारत में सनातनी का सबसे ज़्यादा है, और सनातन का मंदिर से लेके माता की सब कुछ यहाँ पे ही ज़्यादा है। तो इधर उधर भटक के या यहाँ ये मज़ार वो मज़ार पे जाके फूक फाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में अगर मंदिर है ना, तो माता के पास दिल से ना दिल साफ करके उनका बुलाइए, उनको बोलिए कि हम, और सबसे पहले ना अपना गलती को एहसास कीजिए, ये सबसे बड़ा ज़रूरी है। आप गलत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि माता के पास जाके हम इतना मिठाई दे देंगे, तो माता नहीं खाता है। तो पहले अपना गलती का एहसास करके ना माता के पास जाके बोलिए कि माता मेरा गलती हो गया, ये हो गया वो हो गया, तब आप देवी तत्व समझ पाएंगे। और इधर उधर मत जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौन सा शो, देखते रहे नीतीश सिंह पॉडकास्ट। चलो फिर से बोलेंगे, द नीतीश राजपूत शो। द नीतीश राजपूत शो। भैया तो हम लोग के साथ में भी है, आप भी इन लोग का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सनातन का आगे बहुत प्रचार कीजिए कि हम लोग का सनातनी आगे बढ़े और हम लोग की आंखों में जो पर्दा है ना वो हट जाए। तो बोलो हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या की। और यहाँ पे बैठ के देवभूमि का तो जयकार करना ही है। हर हर महादेव, जय माँ काली का। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।